Good morning, student. We are discussing about the exercise of 1.1 of Kanita Mansi. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की है बेटा। इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले डाल चुके हैं, वो आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें सारा जो तुम्हारे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे ना, वो सारे उसमें डले हुए हैं। तो एक बार इस एक्सरसाइज को देखने से पहले वो इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा तुम्हारे। वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड भी हो सकते हैं और अदर बुक के भी तुम्हारे क्वेश्चन उसमें सोल्व हो जाएंगे। अब देखो, ये जो 1.1 एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 1.1 एक्सरसाइज है। ये एक रेयांस का रूम दे रखा है। ये जो रेयांस का रूम है, ये मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी तुम्हें बताया था, ये कार्टेशियन प्लेन होता है, जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें बेटा देखो, अब उन्होंने एक रेयांस का रूम दे रखा है। रेयांस का जो रूम के उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो फर्स्ट इन्होंने एक डी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब ये यूं कह रहे हैं तुम्हें कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रेयांस रूम, ठीक है। ये देखो बेटा, ये इसका जो रूम है ये रेक्टेंगुलर शेप का है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये उसका रेक्टेंगुलर शेप का एक रूम है। अब इसका जो डोर है ना, उसके अंदर एंटर करने का, उस रूम के अंदर, वो D1 से R1 तक है, ठीक है। तो ये उसका तुम कह सकते हो, ये उसका डोर है, यहाँ से यहाँ तक, D1 से लेके R1 तक। अब उसने पूछ रखा है तुम्हें कि ये जो D1 R1 रिप्रेजेंट द रूम ऑफ द रेयांस रूम, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट पोल। लेफ्ट पोल देखो बेटा, तुम D1 की अगर तुम डिस्टेंस देखोगे तो फ्रॉम वाई एक्सिस देखोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो ये खुद प्रेजेंट है। तो एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस नहीं होगी, इसकी किससे होगी, वाई एक्सिस से। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि 8 यूनिट, फर्स्ट का तुम कह सकते हो कि 8 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये आई थिंक दो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे तो ये खुद प्रेजेंट है बेटा, तो एक्स एक्सिस पे तो इसकी क्या डिस्टेंस होगी। अगर मैं फ्रॉम एक्स एक्सिस देखती हूँ तो ये 0 है, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस से ये 8 यूनिट डिस्टेंस है इसकी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, ठीक है। आपने खुद पहले ही निकाल रखे हैं। D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट आगे x की वैल्यू होती है, पीछे y की। अभी देखो x एक्सिस पे y की वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती, तो वहां पे y तो हो गया 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट अपने क्या आ गए, 8 और 0। बस ये तुम्हारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में ये तुम्हें क्या कह रहे हैं, देखो थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं बेटा तुम्हें, इफ R1 इज द पॉइंट। देखो R1 के इसने खुद ने दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, अपने को नहीं निकालने थे, अपने को D1 के निकालने थे। R1 के जो है, R1 के इसमें कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 11.5 और 0, क्योंकि बेटा बीच का पॉइंट है, तो इसलिए उन्होंने फिर खुद पॉइंट दे रखे हैं तुम्हें R1 के। R1 हाउ वाइड इज द डोर। तो ये जो डोर है ना, ये कितना चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। इसकी विड्थ देखनी है तुम्हें, तो वो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो ना। तो 11.5 में से बेटा, क्योंकि देखो अगर मैं इसका निकालती हूँ 0 में से y एक्सिस, तो यहाँ पे 0 ही है, तो यहाँ पे 8 को माइनस करोगे तो तुम्हें पता है विदाउट डेसिमल वाली आगे आती है, तो ये आ गया 5 और 11 में से 8 गया बेटा 3, तो 3.5 यूनिट। और ये जो यूनिट है ना, इसको आप फीट में लेंगे, ठीक है, किसमें लेंगे, फीट में। तो 3.5 फीट चौड़ा है किसका, इसके रेयांस के रूम का डोर, ठीक है। अब ये फर्दर एक क्वेश्चन और पुट कर रहे हैं तुम्हें, कहते हैं इफ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई ही या शी कोई भी हो सकती है वो, अगर व्हील चेयर पे कोई पर्सन अगर उसके इस रूम के अंदर एंटर करना चाहता है विद व्हील चेयर, तो क्या वो एंटर कर सकेगा। वो अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, तुम खुद भी चेकआउट कर सकते हो इसको। आई थिंक 31 to 33 इंच होती है व्हील चेयर की चौड़ाई, ठीक है। तो ये अपना फीट में है, ये इंच में है बेटा, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो 3.5 फीट में इंच कितने होते हैं, एक फीट में बेटा 12 इंच होते हैं, 12, ठीक है। कितने इंच होते हैं, 12 इंच। इसको कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो 12 इंटू में 3.5 मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको। 12 पंजे 60, 6 12 3 36 और 6 बेटा 42, तो 42 इंच हो गया। अब तुम खुद देखो कि भाई ये जो व्हील चेयर है ना, व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 31 to 33 अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। लेकिन अपने जो रूम की डोर के रूम की जो विड्थ आई है वो कितनी आई है, रूम डोर विड्थ, ठीक है, वो कितनी आई है बेटा तुम्हारी 42 इंच। तो इजीली वो बंदा या जो भी है, ही या शी, वो दोनों उसमें से इजीली एंटर कर सकते हैं। तो तुम कह सकते हो यस शी एंड ही कैन easily move
इन द रूम। ठीक है, रूम के डोर में वो इजीली एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एबल टू बी इजीली। अब उसके बाद इसने कह दिया फिफ्थ में कि इफ B1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसने क्या कह रखा है, ये जो इसका जो रेयांश का रूम था ना उसके साथ एक बाथरूम भी अटैच है और उस बाथरूम का डोर जो है वो ये B1 से B2 तक है बेटा। ठीक है, B1 यहाँ पे है तो B1 के कोऑर्डिनेट निकाल लो और B2 के निकाल लो। अब उसने नेक्स्ट क्या रखा है तुम्हें कि B1 और B2 के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं, अपने को निकालने भी नहीं है। B1 के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं बेटा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें पता है x एक्सिस 0 होगा तो यहाँ दे रखा है B1 का 1.5, y पे है तो y प्रेजेंट होगा ना। B2 के क्या आ जाएंगे बेटा 0 और 4। ठीक है, अब इसने तुम्हें क्या रखा है कि एंड द बाथरूम डोर के ये दोनों क्या है कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इज द बाथरूम डोर नैरो या फिर वाइडर देन द रूम डोर। अब पहले इसकी भी चौड़ाई निकालेंगे बेटा, इसकी विड्थ निकालनी पड़ेगी जैसे अपने रूम के डोर की निकाली थी। रूम के डोर की विड्थ कितनी थी बेटा, रूम के डोर की विड्थ अपने कितनी निकाली थी 42 इंच कह सकते हो या फिर 3.5 फीट, है ना। ऐसे अब इसकी निकाल लेते हैं, ये भी फिट में ही है तो इसकी निकाल लो तो तुम्हारी आ जाएगी 4, 1.5 और विदाउट डेसिमल वाली डिजिट आगे आती है। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो 2.5 फीट है बेटा। अब तुम खुद भी देख सकते हो कि कौन वाइडर है, रूम डोर ना, तो तुम लिख सकते हो कि रूम डोर वाइडर देन बाथरूम डोर। ठीक है, ये तुम्हारी 1.1 एक्सरसाइज थी बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तुम्हारी गणिता मंजरी की 1.1 एक्सरसाइज आज फिनिश होगी। नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। थैंक यू।